अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मदिया बेटा, आप कैसी हो मेरे बच्चा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम देखते हैं हम, अच्छी नॉलेज वाली चीजें होती हैं। आज ये मेरी सब बहनें आई हैं, सबको बहुत बहुत सलाम हो। और दूसरे ये कि पुरानी चीजों को याद ताज़ा कर रही हैं, तो मेरी वालदा की सन 42 में शादी हुई थी और मेरी अम्मी इंडिया से वो सारा सामान लाई और आज भी हमारे पास ऐसी रखा हुआ है कि हम वो चीजें अब हमें नजर नहीं आती हैं। तो मुझे बताएं, आपको अम्मी के जहेज से क्या कुछ मिला? मुझे अम्मी के घर से उनके बर्तन मिले थे, अम्मी का देवर मिला था। वो आज देवर है, वो चीजें बनती ही नहीं है। बिल्कुल। और मेरे वालिद की शेरवानी थी शादी की, सोने के तारों से बनी हुई, वो हमारे पास है। अच्छा, तो वो फिर आपने किसके लिए रखी है? अपने बेटे के लिए कि बेटे की शादी में उसको दोगी? वो सब पहनते हैं मेरे यहाँ। हम 11 बहन भाई थे, जिसमें 4 भाई चले गए दुनिया से, 2 बहनें चली गयी और 2 दामाद चले गए। मेरा अपना दामाद भी चला गया, तो उस शेरवानी को पूरे खानदान ने पहनी। चले, औलाद होने सबको आ भी जाती है। वाह वाह। तो मुझे आपकी बातें जब देखा तो मैं कहा मैं ही बताऊं भाई, हमारे पास उस वक्त का सामान आज भी रखा हुआ है। वैसे बर्तन भी रखे हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और मदिया के ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, सैयदा कनीज फातिमा। लिखा होता है, हमारी अम्मियों के जहेज के बर्तनों पे लिखा होता है। कितनी मेरे बर्तनों पे भी मेरा नाम लिखा है मेरी अम्मा ने, सब बच्चियों के। ओह माय गॉड, ये तो कितनी प्यारी चीज है। चांदी और तांबे में नाम होता है, वो नकाशी से लिखा होता है। आपने बताया आप लोग प्रोग्राम देख के मुझे आया, मैं कहा मैं मदिया को फोन तो करूं। और बहुत अच्छा कि आपने मुझे कॉल की और अल्लाह करे कि ये ऐसी जैसी। अच्छा मुझे बच्चे बताएं, वैसे जब ये कभी बर्तन इतने खास अगर कोई ले जाए तो कितना दुख होता होगा? नहीं, हम देते किसी को नहीं, सब इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में हम किसी को नहीं देते, आपस में यूज करते हैं। वेरी गुड, ये अच्छी बात है कि आपस में यूज करें। थैंक यू सो मच मिसेस महमूद, आपने मेरे कॉल की, मैं बहुत अच्छा लगा। मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं में जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं चाहती हूँ किरण के भी कुछ बर्तन जो रह गए थे, कुछ पिक्चर्स हम जरा दोबारा दिखा देते हैं। हाँ। तो अच्छा किरण मुझे बताएं, सबसे अच्छे पिक्चर्स हम साथ में दिखाएंगे, अगर सबसे अच्छे और अगर अच्छी क्वालिटी में और सस्ते में अगर बर्तन कराची में अगर हमें ढूंढे तो कहाँ मिल सकते हैं? अच्छा, एक तो इतवार बाजार, ठीक है, इतवार बाजार में आपको नए बर्तन भी मिलेंगे, पुराने भी मिलेंगे। एक इंटरनेशनल बाड़ा मार्केट वहाँ, और सेंट्रल में आपको प्लास्टिक की चीजें और किचन की बर्तन वगैरह। गुल प्लाजा में फिर भी महंगा है। हाँ महंगा है, लेकिन उससे भी सस्ता है। एक दूसरा मॉल है सदर में ही ना, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वहाँ पर बहुत ही जबरदस्त है ये। अच्छा, इसमें जो भी हम दिखा रहे थे वो भी? अच्छा, ये तो टर्की का है, नजर आ रहा है। ये मैं फर्स्ट टाइम गई थी टर्की, और फर्स्ट टाइम ही मैंने कभी कोई बर्तन जो खरीदा होगा ना, तो वो टर्की के प्याले थे और इनको मैं हाथ में लेकर आई थी कि ये टूट ना जाए खास मैंने। और ये वो वाला डिनर सेट है जो मैं बता रही थी, डैडी को किसी ने गिफ्ट दिया था, जिस पे मेरी शुरू से नज़र थी और कहा था कि मम्मी ये आप मुझे जहेज में ये वाला चाहिए मुझे ना। फिर शादी हुई, उसी तरह से पैक्ड रखा रहा। फिर उसके बाद में जब मैं वापस आई डिवोर्स के बाद, तब जाके मैंने इसको खोला और अब इस्तेमाल कर रही हूँ, और टस से मस नहीं हुआ। ये पता नहीं मेड इन यूएसए इसका लिखा हुआ है पीछे, क्या इसकी क्वालिटी है, कोई स्क्रैच नहीं, बहुत जबरदस्त पूरा कंप्लीट सेट है, वो टी सेट के साथ है पूरा। अच्छा, वैसे मैं लोगों को देखती हूँ, लोग जो पेशावर जा रहे थे, मेरा भी कुछ जानने वाला पेशावर जा, मैं जरूर कहती हूँ प्लीज मुझे। अच्छा ये वाला भी, ये अच्छा ये तो मैंने लिया था इंटरनेशनल बाड़ा मार्केट से, क्योंकि वहाँ पर सस्ते बर्तन मिलते हैं, और ये नया वो था, वो पूरा सेट। आई थिंक हाँ स्टोरेज का, लेकिन ये कांच का, प्लास्टिक नहीं है, शीशे का मिल जाते हैं। अच्छा, एक और जगह मैं आपको बताऊं, क्योंकि लोग अब कम जाते हैं, मगर बोरी बाजार में जी बोरी बाजार अच्छे बर्तनों की दुकानें बिल्कुल, वो मैंने देखी, वहाँ बहुत चीजें मिल जाती हैं और ऐसी चीजें हैं और अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी। सेंट्रल जो मैं कह रही हूँ ना, सेंट्रल प्लाजा के साथ में एक है, मुझे मॉल का नाम नहीं याद आ रहा, वहाँ से तो अंबर ने भी खरीदे, उसको वो गोल्डन चाहिए थे कि मुझे वो थोड़े से चाहिए, नीचे से वो जो अंबर का ब्लिंग फैक्टर होता है ना। हाँ, नहीं उसका ब्लिंग नहीं है, कह अभी मुझे गोल्डन और व्हाइट पर है, फिर नेक्स्ट मेरा ब्लिंग होगा, तो वो उसके फेजेस चलते हैं। और अभी तो अमेरिका गई हम, तो अमेरिका भी जाके ना वहाँ से भी होम स्टोर, मेरी बहन को अच्छा मैंने खरीदना बंद कर दिया है, क्योंकि मैं कहाँ रखूँ, एक कहाँ संभाल के, मैंने भी बंद कर दिया। लेकिन मैं जाती जरूर हूँ। आई लव गोइंग टू होम स्टोर्स, आई लव लुकिंग एट दोस थिंग्स। मैं कहती हूँ आप आर्ट गैलरी में जाते हैं, आप आर्ट गैलरी में
जाते हैं, आप देखते हैं ना, पेंटिंग्स को देखते हैं, आप एंजॉय करते हैं, तो आप बर्तनों को देखकर बट जब हम जाते हैं यू एंड अप बाइंग समथिंग। मुझे तो ये लगता है मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। मैं जर्मनी जाती हूँ तो वो कहते हैं क्या शौक है, आईक्यू भी चले जाना है, मुझे होम स्टोर भी जाना है, मुझे नहीं मजा आता है, क्या खरीदना है, मैं कहा नहीं खरीदना नहीं, बस मुझे जाना है, मुझे आई लव गोइंग। और कोई अगर फर्नीचर का पार्ट मुझे बस मैं देखती थी, एंजॉय करती हूँ। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है अनिला। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनिला कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ जी अनिला, आपको कितना शौक है बर्तन खरीदने का और जमा करने का? मुझे भी बहुत शौक है बर्तन खरीदने का और जमा करने का। मेरे पास भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कांच के भी हैं और दूसरे भी हैं। मुझे भी बहुत शौक है, जहाँ से भी मुझे प्यारे बर्तन मिलते हैं मैं वो लेके ही आती हूँ अपने पास। और मैंने भी उसको अपनी अलमारियों में बहुत अच्छे तरीके से सजाया होता है, किसी को भी हाथ नहीं लगाने देती, करती हूँ, सारा कुछ करती हूँ। अच्छा, उसके बाद धोती खुद है, जब दावत करती है तो वो निकालती है बर्तन सारे? जी जी निकालती हूँ, जैसे कोई स्पेशल इवेंट होता है फिर खुद धो के वापस उस पर रख देती हूँ, किसी को भी हाथ नहीं लगाने देती। और कभी ऐसा हुआ कि अपने हाथ से कोई चीज टूट गई हो? जी, मेरे हाथ से कभी नहीं टूटा, मेरे हाथ से कभी कोई बर्तन भी नहीं टूटा आज तक। क्या बात है, एकदम से गिर जाते थे, मेरे हाथों में सुराख है। नहीं गिरते मेरे हाथों से बर्तन। बहुत अच्छा, क्या टिप देना चाहेंगे अगर अच्छे बर्तनों की हिफाजत के वाले से बात करें तो? मैं तो संभाल के रखती हूँ, जैसे वो आती है ना, मैं लेती हूँ, वो कवर होता है उनका कागज का बना हुआ, उसी में मैं बस लपेट के ना रखते रहते हैं। जैसे फिर इस्तेमाल करती हूँ तो उनको दोबारा धो के अच्छी तरीके खुश करके मैं भी ज्यादा मलमल के उसमें भी रख देती हूँ और दूसरे तरीके से भी रख के फिर उसको बंद करके रख देती हूँ डब्बों में, फिर निकालती हूँ अच्छे से रखते होते हैं। बिल्कुल। ये सारे बर्तन आपने कराची से खरीदे हुए हैं, कराची से बाहर से भी मंगवाए? नहीं, मैं कराची से नहीं, अभी मैं आई हूँ तकरीबन 5-6 साल में। वैसे मैं भावलपुर से हूँ। अच्छा, भावलपुर से मेरा ताल्लुक है, उधर से ही मेरी शादी होती है। बात सुने, भावलपुर की तो सिल्वर की ज्वेलरी इतनी मशहूर है, तो आप सिल्वर के बर्तन लेकर आई हैं वहाँ से? नहीं, अभी उधर से नहीं लेके आई, उधर से जो भी मैंने लिए हैं वो अभी उधर ही पड़े हैं। कर लो गलते पढ़ लो कराची से लेती हूँ। जी जी, उधर ही छोड़कर आ गई आप? उधर ही छोड़ गया हूँ, इतने भारी बर्तन कैसे लेके आऊँ? ट्रेन में आना होता है, जाना होता है, तो फिर रास्ते में तो रुक जाएंगे। अनिला हिम्मत करें, हम तो अमेरिका से भी उठा कर ले आते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं उनको भी लेके आती हूँ और लेके जाती हूँ। और ये बच्चे कितने छोटे हैं आपके? हाँ, मेरे बच्चे छोटे हैं। मेरा बड़ा बेटा है माशाल्लाह, वो है 7 साल का। अच्छा, बच्चे छोटे हैं। हाँ, मेरी गोदी में सो रहा है, मैं देख रही हूँ आपको परवीरा। वो है 5 साल का और दूसरा भी मेरे साथ सो रहा है, वो है 2 साल का। अच्छा, अभी बच्चे सो रहे हैं, चले फोन बंद करें, ऐसा ना बच्चे जाग जाए आपके फिर सुबह सो। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, इन्होंने जैसे बताया कि सदर से आप वैसे अगर सस्ते बर्तन लेने हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, जैसे आई रिमेम्बर अम्मी हमारे घर में ज़्यादातर बर्तन, ये नहीं कि सस्ते बर्तन, लेकिन जब अच्छे बर्तन तब आते थे, जैसे जब रजब का महीना होता था और बर्तनों की खरीदारी तब ज़्यादा होती थी, मुहर्रम आता था की, तो प्लेट्स अम्मी को होता था कि प्लेट्स अच्छे ग्लास के ज़्यादा से ज़्यादा सेट, ग्लास एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा मंगाए जाते हैं। मैं जैसे ये सदर और बोरी बाजार की बात हो रही है और ये वहाँ की तो ऐसी जगहों की बात हो रही है, तो यहाँ से जो मैं ज़्यादा बर्तन जो चाहिए होते हैं एक्स्ट्रा फिलिंग बर्तन जो है, ये सब हमने वहाँ से बहुत ज़्यादा लिए हैं। जैसे ग्लास चाहिए हैं और बहुत सारे यूजुअल यूज़ के लिए मग्स वगैरह हैं। मुझे तो सैलून भी है, आपको पता है हमेशा से, तो सैलून के लिए भी मुझे बर्तन हमेशा से खरीदने होते हैं। मग्स होते हैं, क्लाइंट्स के लिए अलग होते हैं, स्टाफ के लिए अलग होता है। और हमारे क्लाइंट्स की सर्विंग की प्लेट्स अलग होती हैं, जो उसमें कोई भी बिस्किट्स या कोई सैंडविच, कोई क्लाइंट्स को भी हम लोग कभी होता है काफ़ी लंबा कैरेटीन और उसके लिए बैठे हुए हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ भी करो उनको चाय के साथ कुछ देना ज़रूर। अच्छा, चाहे वो बिस्किट भी रख दो, मगर ऐसा खाली चाय मत पकड़ाओ। अली जी, आप सब लोग मुझे ये भी बताएं कि कौन से बर्तन में अगर खाना पकाएं तो खाने की ज़्यादा अच्छा टेस्ट वो होता है, एनहांस होता है? मुझे लगता है कि खाने के लिए अब तो स्टोन के और वो जो सारे आ रहे हैं उसमें हम लोग कास्ट आयरन बेस्ट होता
अच्छा, लेकिन ये कि अब मैं गलत बात नहीं करूँ, मैं बिल्कुल खाना नहीं पका रही होती हूँ, तो लेकिन ये कि जो भी बनता है वो अच्छे से पक जाता है। और वैसे तो वही जो पुराने, मैं अभी वही मट्टी बता की रही हूँ, हांडी में भी जैसे पुराने चीजों का ये भी डिपेंड करता है आप क्या बना रहे क्या बना रहे हैं। निहारी है, पाए है, ये जो चीजें स्लो कुकिंग पे बनती है ना, जैसे उन्होंने कहा निहारी या पाए हल्के आंच पे, ये मिट्टी की कुन्ना बनता हांडी है, के कुन्ना है, वो क्योंकि ये स्लो कुकिंग पे है, तो जैसे आप ठंडा रखने के लिए भी पानी मिट्टी के बर्तन में रखते हैं, तो वो मिट्टी जो उसकी अपनी तासीर होती है। अब जब आपने, क्योंकि देख रहा अवन वगैरह तो बात की चीज है, ये तो वो बहुत जब बात आपने एक चीज को स्लो कुकिंग पे पूरी रात पकाना है, तो वो मिट्टी के जो बर्तन इतना है गरम रहता है, वो गरम रहता है, वो आहिस्ता आहिस्ता एक इवन हीट के साथ पूरा वो ओवरऑल वो गरम होता है, पकता रहता है। उसी तरह जो तांबे के बर्तन होते हैं, कॉपर की अपनी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि वो आपके न्यूट्रिशनली आपके जिस्म के लिए बहुत अच्छे कॉपर के अंदर वो मिनरल्स होते हैं, तो जब आप कॉपर में कुक करते हैं तो वो उसकी प्रॉपर्टीज खाने की बदल जाती हैं। अच्छा, एक चीज जो अब लोगों ने यूज करनी छोड़ दी है, I never used non-stick and I don't use non-stick. हमारे यहाँ भी non-stick और my mother never encouraged. हमारे यहाँ भी Even non-stick जब नया नया आया था ना फैड back in the 80s and 70s, अम्मी ने कभी नहीं खरीदे। She used to say कि ये सही नहीं है, क्योंकि इसका एक खाने का फ्लेवर चेंज होता है, लेयर है एक। लेकिन जो पुराने, जिनको हम सिल्वर के बर्तन कहते थे, जी नॉट एल्यूमिनियम, जी नॉट स्टेनलेस स्टील, सिल्वर, जो सिल्वर के बर्तन कहलाते थे, पता नहीं वो क्या धात होती है, वो है हमारे पास। उसमें खाना जितना मजे का बनता है मुझे नहीं पता। अच्छा, और उसमें चिपकता तो नहीं है? चिपकता नहीं नहीं है, चिपकता। मतलब नॉर्मल जैसे आपकी पतीलियां होती हैं, लेकिन समहाउ वो जो पुरानी पतीलियां मेरे पास अम्मी की सिल्वर की है ना, उनपे खाने वो का सिल्वर की पतीलियां हमारे जहेज में वो आपको पंजाब से मंगाई अभी भी गई थी। मिलेंगी, पंजाब से मंगवाई गई थी हम सब बहनों के लिए। स्टील की जैसे टाइप की होती है, नहीं, नहीं, स्टील में सिल्वर नहीं होती, सिल्वर अजीब है और हेवी होती है। It's not steel, it's it's not steel. स्टील नहीं इट्स है। नॉट स्टेनलेस Steel नहीं स्टील, है। इट इज नॉट एल्यूमिनियम, वो भी नहीं है। लेकिन उसको वो कहते हैं सिल्वर। सिल्वर ही अभी कहते हैं। गोरी बाजार में जाए आपको पतीलियां मिलेंगी, सिल्वर मिल की जाती हैं। वो ट्रांसपेरेंट वो तो मिलती है, उसी में खाना नहीं 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 नहीं, उसी का ढकना होता है, ढकना भी उसी का, क्योंकि मेरी अम्मी ढकना के भी पास उसी का है। वो अभी तो हमारे यहाँ तो ढकना उसी भी में उसी पकता का है। ये जिसकी आप बात करें उसमें बड़े बड़े क्या कहते हैं प्रिंट्स भी बड़े अच्छे बने होते हैं। नहीं 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 नहीं, ये सादी सिल्वर की पतीलियां होती है, सादी, बड़ा छोटा मीडियम हर वो साइज होता है। खूबसूरत नहीं है, खूबसूरत नहीं है, सादी है। सिंपल। अच्छा, हमारे घर में इसमें भी पता है। और नॉर्मली डिफरेंट साइज की नहीं, नहीं, इतनी सी साइज से बड़े और साइज की। नॉर्मली मदिया वो गोल पेंदे की नहीं होती, हाँ, वो थोड़ी फ्लैट होती फ्लैट है वो। तो उनमें आई डोंट नो, लेकिन उनमें स्पेशली सब्जी और दाल बहुत अच्छी बनती है। भुनता भी बहुत अच्छा है। आपके घर में मिट्टी के बर्तन में बनती है खाना, जैसे वो दाल वगैरह हमारी? हाँ, मैं लेकर आई थी खास, और मैंने कहा था मैं दाल इसमें करूंगी, कुन्ना ट्राई करूंगी। और नहीं किया होगा? खाना नहीं किया मैंने उसको। उसके बाद में फिर वो तेल कुछ लगा पर के मैं वो कहती हूँ शायद मिट्टी रखते के हैं उसको। बर्तनों को जब भी यूज करना ना, उससे पहले उसको पानी में भिगो देना भिगो के रखा था, बिल्कुल सारी बॉर्डर अम्मी करती थी, ये मिट्टी के बर्तन आते थे, क्योंकि वो जाहिर सी बात है, वो पानी अच्छा, अपना दाल पूरा का फ्लेवर सर- बिल्कुल वरना सेम फट रेसिपी जाता है। बिल्कुल फर्क। मैं कहूँ ये बिल्कुल ही बदल गई दाल का फ्लेवर ना, और अच्छा था वो, थोड़ा सा चेंज लगता है हमें। लेकिन खुशबू दूसरी कितनी मजे चीजें की कढ़ाई आती है। चढ़ाई टाइप भी उसमें आप बनाइए, सालन उसमें बनाइए। अच्छा, बहुत देखिए ना कि जो रेसिपीज होती हैं वो इवॉल्व होती हैं जनरेशंस के साथ। तो आप देखिए कि जो कढ़ाई में जो खाना बनता है वो कढ़ाई में ही बन सकता है। हाँ, उसका फ्लैट बर्तन नहीं में नहीं बनेगी, बना कढ़ाई सकते, वैसी नहीं आप बनेगी। उसको फ्राइंग पैन में नहीं बना नहीं सकते, बना सकते, बिल्कुल कढ़ाई में ही वो बनती है। गुलाई चाहिए। जैसे आप बात करें ना, लाहौर में कुछ जगह है जहाँ पर कढ़ाइयाँ बनती हैं, तो वो यूं गोल सी बड़ी वाली बनती है, और वाकई जो वैसे जो वो उसमें जो पकी होती है, और वो क्योंकि आपको वो वैसे ही जो भेजते हैं। आग है ना वो यूं भी आती अच्छा है है, बर्तन, लोहा तो में- आपको लोहे में बनता उसी तरह बनाना तो पड़ता है। अब तो वो देते हैं कढ़ाइयों में आपको, ये जितने वो भी वैसे आप आती भी दो है, दरिया वगैरह वहाँ पे जाएं तो आपको कढ़ाई में ही ये आपकी पुराना कढ़ाइयाँ तरीका है देते ना, हैं। हमारे तो घर में भी जब कढ़ाई गोश्त या कुछ बनता था, उसी तो कढ़ाई, तो वो कढ़ाई जब तमीज वाली कढ़ाई वो उसी में बनता था, वही टेबल पे सर्व हो जाती थी। अच्छा, ये आजकल जो लोग जो प्लास्टिक के बर्तनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वैसे आप इसके हक में, और आपके घर में वैसे कितना प्लास्टिक के बर्तनों का यूज होता है? प्लास्टिक के बर्तन नहीं, मेरे खाने में किसी भी चीज में खाने प्लास्टिक में के नहीं बर्तन यूज होते। नहीं हमारे। आई थिंक फ्रिज में अगर आपने स्टोरेज के लिए vegetable या storage आटे वाटे हाँ, के लिए या ठंडा ऐसे के खाना, लिए हो गया, मतलब गरम हाँ, गरम ठंडा नहीं, कर देंगे। गरम गरम बिल्कुल नहीं, ठंडा खाना स्टोरेज के लिए हम कर लेते हैं, वो भी अच्छा वाला प्लास्टिक अच्छा, के मेरा मिलते तो हैं। अभी भी अगर मुझे फ्रिज में खाना रखना है तो या तो वो पतीली ही जाएगी फ्रिज में, या जिसमें कांच पका में था, जाता है। या पायरेक्स या कांच। प्लास्टिक में मैं खाना नहीं रखती।
हाँ, कभी कभी हो जाता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो या आपके पास स्पेस बहुत ज्यादा ना हो तो रखना। आप ये वाले बर्तन ले लें जो मैंने लिया, बहुत अच्छा है, कांच में रखना है स्टोरेज अगर। एंड आई हैव इवन पायरेक्स की वो डिशेस, तो वो उनके तो ढकने आप उल्टे करें तो वो पाइल अप हो जाती है, तो वो एक के बाद दूसरी के बाद वो जो उसका ढकना उल्टा कर दे, जो ऊपर से यूं होता है, तो फिर उसके दूसरी वाली फिट हो जाती है। तो अब मतलब मैं प्लास्टिक नहीं, हम वो भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो वाला भी करते हैं कि एक के ऊपर एक पायरेक्स, लेकिन एट टाइम जब जगह नहीं है, सम टाइम वो भी यूज करने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, कांच के ज्यादातर जो घर का मेन माइक्रोवेव में कभी ना डालें, नहीं माइक्रोवेव यूज नहीं होता गर्म करने के लिए, जैसे खाना कभी भी ना डालें माइक्रोवेव में, क्योंकि लोग यही कर रहे होते हैं, ना उतारे। हाँ, बिल्कुल नहीं। लोग प्लास्टिक के बर्तनों में खाना जो गर्म कर रहे होते हैं, तो कोई बिरयानी कुछ बॉटल में पानी ना पिए आप। हाँ, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ग्लास में निकाल मैं तो कांच की बोतलें रखी हुई हैं जी, प्लास्टिक की बोतल में बिल्कुल ना। ये भी वैसे एनर्जी चेंज हो जाएगी। अच्छा, और एक और चीज़ जो लोग रियलाइज नहीं करते कि आपने प्लास्टिक की बोतल रखी हुई है, ठीक है, वो बंद बोतलें हैं, मिनरल वाटर है, आप उसको धूप में ना रखें, खुदा का वास्ता है, कैंसरस हो जाता है। क्योंकि आप धूप में जब प्लास्टिक की बोतल रखते हैं, मैं दुकानों के बाहर देखती हूँ वो बड़ी बड़ी बोतलें जो डिस्पेंसर्स की होती हैं, वो खुली धूप में पड़ी होती हैं। अब वो उसकी हीट से वो जो ये प्लास्टिक का जो मटेरियल होता है वो पानी में सीप करता है। बिल्कुल सही। प्लीज 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 प्लास्टिक और माइक्रोवेव, ये दो चीजें कम इस्तेमाल किया। और जब सोडास की बात भी करें, जैसे मैं सोडा की हूँ, डाइट सोडास की बहुत शौकीन हूँ, तो वो उसमें अभी जैसे इनके पाकिस्तान जो आप पी रहे होते हैं उसका बिल्कुल टेस्ट डिफरेंट है, और जब मुल्क से बाहर जाते हैं अभी भी कांच की बॉटल्स में, जैसे कांच की बॉटल बैक टू ग्लास बॉटल्स, वो ग्लास बॉटल्स होती हैं और उनका एग्जैक्टली टेस्ट ही और होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो पानी की बॉटल, और अक्सर हम जब खरीदने जाते हैं पानी की बॉटल्स, तो क्या होता है उन्होंने बाहर रखी होती है क्योंकि अंदर जगह नहीं होती है। अब तो बाहर के मुल्कों सब ग्लास में दे रहे हैं पानी, जो आपका टैप वाटर या ड्रिंकिंग वाटर, इट्स ऑल ग्लास बॉटल्स। और स्पेशली वो उसमें ग्लास बॉटल्स में, और वो प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर रहे। सो दुनिया जो है वो वापस हमें इस काम इवन पेपर बैग्स, हाँ, कपड़े के या पेपर बैग्स हैं। अच्छी वाली बात है कि हम हमेशा हंसते हैं कि जी बड़ी हम बातें सुनते हैं, रिसाइकलिंग, कंजर्वेशन। मैं कहा हम जब बड़े होते थे कबाड़ी आता था, रिसाइकलिंग होती थी, अखबार की, कागज की, कांच की, प्लास्टिक, हर चीज की। हम बड़े हो रहे थे तो अम्मी कहती थी बाल लंबे थे, पानी की आवाज क्यों आ रही है, अम्मी शैम्पू कर रही हो तो बंद करो बीच में। आप खुद ही कॉन्शियस थे, अब वो दुनिया वहां लग गई है और हम कहीं और चले गए। बहुत बदल गई, कदरें बदल चुकी हैं। अच्छा, वो ये भी होता था ना कि जैसे बाहर जाना होता था तो उसके लिए टोकरी अलग होती थी, अब तो घर में प्लास्टिक के जो शॉपर्स में कहती है, ये भी बड़ा है नुकसान है कि आपके घर में प्लास्टिक के बैग्स नहीं होने चाहिए। मेरे पास ये पुरानी वाली टोकरियां होती थी ना, वो टोकरी चटाई वाली जो अक्सर होती थी, उसमें फल के पास होती थी, मुझे याद है। तो उसमें जो ग्रोसरी की सारी शॉपिंग होती थी वो उसमें होती है, आप और बड़ी अच्छी आपको मिल जाती है, जो बोरी का स्टफ होता है, मैं इसका नाम भूल रही हूँ। जर्मनी में तो हमारे पास है, हमारी गाड़ी में ही वो टोकरियां होती हैं रखी हुई, क्योंकि मेरे मियाँ बहुत इस मामले में और आप कपड़े के बैग यूज कर सकते हैं, कपड़े के बैग अंदर रखी जाती है ट्रॉली में, और हम अंदर जाते हैं अपनी टोकरियों में चीजें रखते हैं, फिर वही सामान रखा, जब वो आए अपनी ही टोकरी में रखा, तो एज इट इज टोकरी आपने गाड़ी में रखी, फिर वो मेरा काम है साफ करके टोकरियां दोबारा गाड़ी में। और अगर मैं किसी दिन भूल जाऊं रखना, बस सादिया इमाम की, तो फिर कहता है मैं गाड़ी नहीं मोड़ूंगा, मेरा दांत प्लीज मोड़ लीजिएगा, लेकिन डांट और पड़े। लेकिन बेसिक आपने ऑफ कोर्स मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन जब खाने की प्रेजेंटेशन में, ऑफ कोर्स हमारे खाने ही डिफरेंट है, सबसे बड़ी बात है, लेकिन वो जो जिसमें कुक किया जाता है वो किस में ज़्यादा बर्तन इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे? अदनान का तो हैवी उनका कास्ट आयरन वाला, ही इज अ शेफ। तो मैं भी बल्कि एक परसों ही किस्सा एक सुना रही थी कि अदनान मेरे लिए फ़िश बना रहे थे, तो मैंने कहा मैं इसको उठा के ना ऐसे एक हाथ से यूँ रख देती, अल्लाह मुझसे तो उठा ही नहीं, मैंने दोनों हाथों में कहा नान ये इतना हैवी है, मुझसे उठ ही नहीं रहा, कि तो किससे कहा था घुसने के लिए। तो सीरियसली वो कास्ट आयरन वाले सारे भी यूज़ करते हैं, कहते हैं खाना तुम लोग तो पता नहीं क्या खा रहे हो भाई, जो खा रहे हो वो तुम लोगों की शक्लों पे दिखेगा, तो तुम लोग फजूल। और अदनान को नफरत है जो खाना हम लोग जैसे जाके फिश ले ली या मुर्गी ले ली या गोश्त ले लिया और फ्रीज कर दिया, फ्रेश बनना चाहिए, कहता है जो आएगा फ्रेश आएगा। अगर फ्रीजर में मैंने कोई देखा, अभी आए हुए थे पिछले दिनों, तो कोई चीज़ शायद मेरे कुक ने रख दी होगी, वो चिकन लाया होगा तो ज़्यादा पड़ गया होगा, तो सर रख दिया होगा। होता है यार, आप नहीं बिजी लाइफ में नहीं निकल पाते, तो वो भाई इतना चीखा, अच्छा मुझ पे तो नहीं वो चीखे, उन्होंने उसको जो सुनाए, उन्होंने कहा अब तुम्हारे रखने का क्या फ़ायदा अगर मेरी बेटी बासी खाना खा रही है।
भाई डेली का जब तुम आ रहे हो तुम लेते भी आओ, जो तुम्हें चाहिए तुम लेते भी आओ, ताकि फ्रेश खाना बने और फ्रेश और 2 दिन से ज़्यादा मैं खाना ना देखूं, ये आज खाएगी कल बस ख़त्म। अच्छा, वैसे वो देखिए हमने आज बर्तनों के वाले से बात की, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो ये कि आप किस इंटेंशंस, किस एनर्जी के साथ जब आपके घर कोई बंदा आ रहा है, मैं कहती हूँ चाहे वो महंगा बर्तन हो चाहे वो सस्ता बर्तन हो, बट द वे यू सर्व इट, आप जैसे अपने दस्तरखान सजाते हैं, वो ना पहले दस्तरखानों में बरकत बहुत होती थी, वो ज़मीन पे बिछता था और उसके बाद जो सुफ्रा बिछता था, सुफ्रा के ऊपर जब चीज़ें आती थी तो बर्तन बहुत महंगे भी नहीं होते थे, लेकिन सादे से बिल्कुल लेविश होते थे। एंजॉय कितना करते थे, बरकत से हमारे अभी भी सुफ्रा बिछता है। अम्मी से मैंने हमेशा एक चीज सुनी थी, दस्तरखान बढ़ाना। जी, बढ़ाने का ये था कि अगर आपके पास 2 चीजें, कोई एकदम से मेहमान आ गए, 2 चीजें हैं ना, फिर अम्मी कहती थी अच्छा, जैसे मैंने कहा ना कि मुझे नहीं जैम की बोतल आके मत रखो, उसी तरह छोटी प्यालियों में अचार रख दो, कचूमर बना दो, चटनी रख दो, कोई 2 फटाफट बन जाता, तो आपका दस्तरखान बढ़ जाता है। और इसी चीज़ से मैं आप लोगों को भी दुआ दूंगी कि अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे, बेपनाह बरकत दे, शाद रहिए, आबाद रहिए। आप सब खूबसूरत लड़कियों को बहुत शुक्रिया, और अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से हमेशा महफूज रखे। जिंदगी भी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।